रात का दूसरा पहर था। हल्की हल्की ठंडी हवा खिड़की के पर्दों को हिला रही थी। शहर के एक छोटे से कस्बे में नीले रंग के मकान की दूसरी मंजिल पर एक लड़की अपनी डायरी के पन्ने पलट रही थी। उसका नाम था राधिका। वो हर रात सोने से पहले अपनी डायरी में कुछ लिखती थी, लेकिन आज उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसकी आंखों के सामने वो रात घूम रही थी जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। राधिका एक कॉलेज की छात्रा थी। वो अपने सपनों की दुनिया में खोई रहती थी, किताबों से प्यार करती थी और बारिश में भीगना उसे बेहद पसंद था। लेकिन उसके जीवन में रोमांस नाम की कोई चीज नहीं थी, जब तक कि वो अयान से नहीं मिली थी। अयान एक रहस्यमयी शख्स था। वो कॉलेज में नया था और उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सा आकर्षण था। ऊंचा कद, गहरी काली आंखें और चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान। पहली बार जब राधिका ने उसे देखा था, वो लाइब्रेरी में बैठा किताब पढ़ रहा था। उसकी आंखें किताब के पन्नों में नहीं, बल्कि किसी और ही दुनिया में खोई हुई लग रही थी। राधिका ने धीरे से पूछा, क्या तुमने ये किताब पहले पढ़ी है? अयान ने नजरें उठाई और हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हां, लेकिन हर बार पढ़ने पर इसमें कुछ नया मिलता है। उस दिन के बाद से दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। किताबों से लेकर जिंदगी तक हर विषय पर उनकी बातें होती। धीरे धीरे वो दोस्ती मोहब्बत में बदलने लगी। लेकिन अयान हमेशा कुछ छिपाने की कोशिश करता था। वो कभी भी अपने परिवार या अपने अतीत के बारे में ज्यादा बात नहीं करता था। एक दिन जब बारिश हो रही थी, दोनों कॉलेज के कैंपस में भीगते हुए घूम रहे थे। अचानक अयान ने राधिका का हाथ पकड़ लिया और गंभीर स्वर में कहा, अगर मैं एक दिन अचानक गायब हो जाऊं तो मुझे ढूंढना मत। राधिका हंसती, तुम कोई जासूस हो क्या? अयान की मुस्कान गायब हो गई। काश सिर्फ इतना ही होता। उसका यह जवाब राधिका को बेचैन कर गया। उसने अयान से कई बार पूछा, लेकिन उसने कभी कुछ साफ साफ नहीं बताया। एक रात राधिका और अयान शहर के पुराने किले के पास मिले। किले की दीवारों पर चांद की रोशनी पड़ रही थी और हवा में अजीब सी खामोशी थी। अयान ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन डरता हूं कि इसके बाद तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी। राधिका ने उसका हाथ थाम लिया। जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अयान ने गहरी सांस ली और कहा, मैं यहां ज्यादा दिन नहीं रह सकता, मुझे जाना होगा। मैं जिस दुनिया का हिस्सा हूं वो तुम्हारी दुनिया से बहुत अलग है। राधिका के चेहरे पर उलझन के भाव थे। तुम कहना क्या चाहते हो? अयान ने धीरे से कहा, मैं एक आम इंसान नहीं हूं राधिका। मैं एक खोई हुई आत्मा हूं जिसे इस दुनिया में किसी से प्यार करने की इजाजत नहीं है। राधिका हंस पड़ी, तुम मजाक कर रहे हो ना? लेकिन अयान की आंखों में सच्चाई झलक रही थी। उसने कहा, मैं इस दुनिया में सिर्फ कुछ दिनों के लिए था। अब मेरा समय खत्म हो रहा है। अगर मैं ज्यादा देर यहां रहा तो मैं हमेशा के लिए भटकने लगूंगा। राधिका के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अयान को कसकर पकड़ लिया। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अयान ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, मुझे जाना ही होगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगा। अगली सुबह राधिका जब किले के उसी जगह पर पहुंची तो वहां अयान का कोई निशान नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ चुकी थी कि वो अब कभी वापस नहीं आएगा। वो अपने कमरे में बैठी डायरी के पन्नों पर वो आखिरी शब्द लिख रही थी। कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती, लेकिन उनकी गूंज हमेशा दिल में रहती है। राधिका जानती थी कि उसकी और अयान की कहानी अधूरी रह गई थी, लेकिन उनकी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। वो अब भी हर रात सोने से पहले आसमान के तारों को